माता को प्रणाम। और हम लोग तो इतने ज़्यादा थैंकफुल हैं कि कई ऐसी मेमोरीज हैं जो पुरानी जुड़ी हुई हैं और अपने सामने उन कहानियों को सुन सुन के बड़े हुए हैं कि लोग जब बेटी पैदा करते हैं तो उसको कहते हैं कि कन्यादान जो है वो महादान। पर उन्होंने ऐसा कन्यादान किया, उन्होंने ऐसा कन्यादान किया जिन्होंने उनके जन्म जन्म के जो कर्म थे वो यहीं पर ही सवार दिए और शायद उनको जन्म जन्म के कर्मों का जो फल है वो इसी जन्म में मिल भी गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कन्यादान किया हमारे को कि जो आज हम सबके तारने के लिए एक मिसाल बनकर बैठे हुए हैं। दादी माँ हमें जैसे बताती थी, जो स्टोरी एकदम मेरी आंखों के सामने फिर से रिपीट हुई, जैसे कि सुना तो दादी माँ कई बार सुनाती थी कि जब धर्म की रास्ते पे आप चल पड़ते हो तो जो आपने मन में निश्चय कर लिया आपको उसको फॉलो करना ही करना है, फिर चाहे इधर हो जाए कुछ, चाहे इधर हो जाए, पर आपको अपने रास्ते पे चलना है। और मैंने बचपन से ये चीज देखी कि जब आंटी जी ने बुआ को दादी माँ तक पहुंचा दिया और बुआ ने कभी मुड़कर नहीं देखा, कभी भी मैंने नहीं देखा अपने बचपन में कि बुआ किसी से भी लिंक्ड रही, किसी के पास आई गई। उन्होंने हमारे ही परिवार को बिल्कुल अपना ही परिवार समझा और हमें तब बचपन से यही बताया गया कि ये हमारी बुआ है और ये पापा की बहन है और हमारी दादी माँ की बेटी है। और हमें तो बहुत देर में जाके समझ में आया कि बुआ कहाँ से आई, क्या हुआ, कैसे हुआ। और वाकई में ऐसे माता पिता को बार 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 हमारा नमन, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी सौगात दी कि वो सौगात मतलब शायद दादी माँ के बाद में वो खत्म भी हो जाता सब कुछ, पर उन्होंने किस हिम्मत के साथ में और किस जज्बे के साथ में उस चीज को वापस कायम करना। वाकई में ये जिसने बहुत अच्छे से सीखा अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट किया, एक एक चीज को सीख के और किस तरीके से बिल्कुल एक स्तंभ की तरह से खड़ी रही, तो वाकई में वो बहुत बड़ी मिसाल है। और हमारे परिवार का अगर मैं कहूँ कि लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, तो मैं अपने परिवार का कोई एक भी सदस्य दूर तक भी देखूं तो ऐसा सदस्य नहीं है जिसने मेरी दादी माँ के जीवन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हो। हमें तो बुआ को देख के ऐसा लगता है कि हमारी दादी माँ ही हमारे पास में खड़ी हुई है, उन्हीं से बातें करके। और मेरे साथ में वाकई में ऐसा हो गया कि जैसे मैं अपनी दादी माँ की लाडली थी वैसे मैं बुआ की भी लाडली हूँ। आज कई बातें ऐसी होती है जो मैं पहले दादी माँ को डायरेक्ट बोल भी देती थी, आज मैं बुआ से बात कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है और समझ भी आता है। तो वाकई में माँ का कर्ज तो कोई नहीं उतार सकता, पर वाकई में हमारी बुआ ने भी वो काम किए हुए हैं कि जो कर्ज जन्मों जन्मों तक कोई भी नहीं उतार सकता। तो दो लाइनें और, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा बोलना आता नहीं है। मावा दे हर जाने लोक कौन परे है, मावा दे हर जाने लोक कौन परे है, मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे, मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे, मावा दे हर जाने लोक कौन परे है, मावा दे हर जाने लोक कौन परे, मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे, मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे। पुत कपुत सुने सोमारी मारंदी माँ बन के, पुत कपुत सुने सोमारी मारंदी माँ बन के, सुख ना सुख दिखे रावण दी फेर फेर के मन के, सुख ना सुख दिखे रावण दी फेर फेर के मन के, ओ पुत मेरे तो ततिया हवा रैन परे, ओ पुत मेरे तो ततिया हवा रैन परे, मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे।
मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे, मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे। और 2 लाइनें और। उसको नहीं देखा हमने कभी, बस उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। जय देवा जी। तो आप सभी 2 मिनट का मौन, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि वो जहाँ भी हैं अपने सतगुरु के चरणों में। मेरे साथ साथ गुरु महाराज के आगे बेनती है, सामने वो भी सभा के अंदर विराजमान है, हमारे सामने विराजमान है। तो मेरी उनके आगे यही बेनती है कि अपनी रूह को अपने चरणों में स्थान देना, और जैसा कि चरणों की दासी बना के रखा था, ऐसे ही उनके यदि कोई जाने अनजाने जीवन में कोई भी भूल चूक, कोई भी कर्म ऐसा हो गया हो, तो उनके कर्मों को क्षमा करते हुए मेरे संत सतगुरु राजमाता जी अपनी रूह राजरानी को अपने चरणों में स्थान देना। तो आप सभी ने 2 मिनट का मौन रखना है। ओम।